हेलो दोस्तों, गायत्री एग्रीकल्चर सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आज मापतौल विभाग से हम वेट मशीन के लिए सर्टिफिकेट कैसे लें। जैसे फर्टिलाइजर के लिए लाइसेंस लेना है आपको या सीड्स के लिए लाइसेंस लेना है, तो आपको मापतौल विभाग से एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सर्टिफिकेट के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वो सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। तो वो वीडियो आप यदि नहीं देखे तो वो पहले वीडियो देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो सारा वीडियो उसके लिए मैंने बना दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एप्लीकेशन कैसे फाइल करेंगे, जो फाइनल एप्लीकेशन होता है सर्टिफिकेट के लिए, उसका पेमेंट क्या होता है, पेमेंट कितना लगेगा और उसका पेमेंट कैसे करेंगे हम, और वेट मशीन को कैसे हम उसमें जो उसका डिटेल होता है कैसे फिल करेंगे, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा भी नहीं। तो मैंने एक सर्टिफिकेट ऑलरेडी जनरेट करवा चुका हूँ, तो उसी सर्टिफिकेट का एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मैंने कैसे जनरेट किया और उसमें क्या क्या फील्ड मैंने फिल किया था। तो सारा वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ये वीडियो लंबा भी होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि एक भी चीज़ मिस होगा तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वेट मशीन के लिए हम सर्टिफिकेट कैसे लें। तो मैंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो मैं यहाँ पे उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो फर्टिलाइज़र और जो बीज के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए मापतौल डिपार्टमेंट से। तो उसके लिए मैं आज बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन कैसे फिल करें। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसको एप्लीकेशन को वन बाय वन कैसे फिल करते हैं। सारा डिटेल में वन बाय वन सारा डिटेल में मैं बताऊंगा फील्ड को, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है अप्लाई करने में। तो वन बाय वन फील्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा और वन बाय वन आपको बताऊंगा कि क्या सेलेक्ट करना है क्या सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये मैं फर्टिलाइजर और सीड्स के लिए बता, तो दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है। तो आपको दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस है, दोनों के लिए आपको सेम ही करना है, दैट इज सीड्स और फर्टिलाइजर के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो आपको ये वेबसाइट पे जाना है WEMS, जो BH.NSE.in /ऐप करके। ये मैं डिस्क्रिप्शन में ये भी लिंक डाल दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, यूजर लॉगिन पे क्लिक करना है यहाँ से, या इसी से किसी पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो इसी यूजर लॉगिन पे लेके जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ये लॉगिन टू योर अकाउंट। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका जो यूजर नेम आपने जो रखा होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और जो पासवर्ड आपने रखा होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे कैप्चा डालना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं सीड्स और फर्टिलाइजर के लिए। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका सेम होता है, तो वहाँ से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, और मैं लिंक में भी डाल दूंगा उस आई बटन में। तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि यदि आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं है, भूल गए हैं, तो यहाँ से आप इस देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ से आप उस यूजर नेम एंड पासवर्ड को अपने मोबाइल पे आप जो OTP के माध्यम के थ्रू आप उसको ले सकते हैं, यदि आपके पास यदि भूल गए, यदि आपको याद नहीं है तो चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। और यदि आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन तो यहाँ से भी न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कि हम लॉगिन करके देखते हैं, जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। तो मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे यूजर आईडी डाल दिया और मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ। और अब लॉगिन बटन में प्रेस करता हूँ कैप्चा के बाद। तो देखिए ये डैशबोर्ड आ गया। ये डैशबोर्ड आपको ओपन होके आ गया। तो देखिए आपको टेडर में जाके ये अप्लाई करना है। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन करिएगा तो यहाँ पर टेडर सेलेक्ट कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन करते समय। तो पहले टेडर में ही आपको ये अप्लाई करना है सर्टिफिकेट के लिए। तो आपके पास जब मैं डायरेक्टली देखिए मैं एक जनरेट करवा के मैंने सर्टिफिकेट एक जनरेट करवाया हुआ है फर्टिलाइजर के लिए। एक सर्टिफिकेट यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने जनरेट किया, तो उसी पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आपको जब भी खाद और बीज के लिए आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको जब रजिस्ट्रेशन करिएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करिएगा, तो आपके पास एक डैशबोर्ड यूजर डैशबोर्ड खुलेगा, तो उस पर टेडर भी रहेगा। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होता है। तो आपको टेडर वाले पे एप्लीकेशन टेडर वाले को क्लिक करना है, उसके बाद एप्लीकेशन ये ऐसे आपको खुल जाएगा, और उसके बाद टेडर में आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे है टेडर एप्लीकेशन।
तो आपको ट्रेडर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है यदि फर्टिलाइजर और उसके सीड्स के लिए करना है आपको। तो मैं यहाँ दोनों चीज़ के लिए बता रहा हूँ, तो आपको ट्रेडर पे यहाँ से क्लिक करना है। देखिए मैं ऑलरेडी एक ये इनकम्प्लीट एक फॉर्म फिल करके रखा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं वही इसी पे क्लिक करता हूँ, नहीं तो क्लिक करके डायरेक्ट चला जाऊँगा। यदि आप न्यू है तो यहाँ पे आप ट्रेडर पर क्लिक करके आप वो एप्लीकेशन को वहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो नेम होगा वो नेम आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे लॉगिन किए हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका, और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ट्रेडर एप्लीकेशन कैसे करें, तो देखिए मैं ऑलरेडी एक कर चुका हूँ, तो एक मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ ये सर्टिफिकेट मापतौल से। तो मैं आपको दूसरा एक इसी पे दूसरा करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन फिल करके रखा हुआ, मैं उसको अपडेट करता हूँ। देखिए तो आपके पास ऐसे खुल के आएगा इंट्रोडक्शन टैब। इसमें 3 टैब होता है, इंट्रोडक्शन टैब, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट डिटेल, जो आपका जो वेट मशीन है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट, जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में देखिए बिजनेस, शॉप और जो प्रेमिसेस नेम है, टाइप ऑफ द बिजनेस, जो भी आपका दुकान का नेम होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करते समय या रजिस्ट्रेशन से पहले आपको दुकान का नाम सोचना पड़ेगा कि मैं अपने दुकान का नाम क्या रखूँ। यदि नया आप है, यदि आपके पास पहले से कोई दुकान का नाम है तो वही आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे कुछ भी नाम यहाँ पे रख लिया, तो आपको यहाँ पे नाम आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, आप डाटा का मत देखो, मैं डाटा डमी डेटा डाल रहा हूँ अभी, मैं कोई ओरिजिनल डेटा नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बिजनेस या शॉप का नेम आपको यहाँ पे डालना है। आप देखिए प्रेमिसेस टाइप आता है, जैसे सिलेक्टेड द प्रेमिसेस टाइप। यहाँ पे जो दुकान है आपका, ठीक है, तो वो दुकान अपना है या रेंट पे लेके रखे हुए हैं, टेकन एज ए लीज पे है या रेंट है, ठीक है। तो आपको यदि अपना है तो आपको ऑन करना है, यदि रेंटेड है तो रेंट वाला करना है, टेकन एज ए लीज पे लिए हुए हैं कोई दुकान तो एज ए लीज करना है। तो मेरा यहाँ पे ऑन है, तो मैं यहाँ पे ऑन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट एड्रेस ऑफ द बिजनेस शॉप, जो भी आपका दुकान का एड्रेस है, जो यहाँ का जो आपने दुकान का नेम रखा है उसका जो कंप्लीट एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 में, फिर आपको एड्रेस लाइन 2 में यदि उसका नाम ज़्यादा बड़ा है तो दूसरे में आप डाल सकते हैं। फिर लैंडमार्क, लैंडमार्क का मतलब होता है कि जो दुकान का आजू बाजू का जो फेमस जगह है वो फेमस जगह का नाम, जैसे कोई मंदिर है आपके दुकान के पास या फेमस चौक है कोई, तो वहाँ पे आप इसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं कि इजिली वहाँ पे कोई पहुँच जाए। फिर आपका सिटी यहाँ पे होगा, सिटी आप यहाँ फिल करिए, ठीक है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक यहाँ से फिल करना है। देखिए ड्रॉप डाउन से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे जैसे मैंने रेंडमली कुछ चूज कर दिया तो यहाँ से डायरेक्टली वो उसका ब्लॉक ओपन होगा, तो कुछ भी आप ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सिटी, जो भी सिटी है वो करेंगे। उसके बाद उसका एड्रेस, जो भी शॉप का जो पिन कोड होगा वो पिन कोड देना है आपको। मोबाइल नंबर वही देना है जो रजिस्टर किया है आपने, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, यदि लैंडलाइन नंबर है आपका कोई तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। यदि ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, जिसमें मैंडेटरी है, मैंडेटरी का मतलब कि स्टिक लगा, देखिए स्टार लगा हुआ रेड कलर का, तो वो फील्ड को तो आपको भरना ही है। जिसपे स्टार नहीं लगा हुआ है वो फील्ड मैंडेटरी नहीं है, तो उसको आप नहीं भर सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। तो जो आपको स्टार लगा उसको तो मस्ट फिल करना ही है, उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपको फॉर्म आगे जाएगा ही नहीं, तो उसको भरना ही है। तो ईमेल आईडी मैंने, यदि मेरे पास है तो कुछ भी ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर डाल दिया, जो भी ईमेल आईडी है। ये डेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, तो वो अब जिस दिन आपका दुकान खुला है, यदि पहले से कोई आपका दुकान है वो उस दिन से चल रहा है, तो आप यहाँ पर डेट दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यदि नया दुकान खोल के आपके पास कोई अभी डेट ही नहीं है शुरू करने, कब दुकान आप शुरू किए हैं कब करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे कुछ देना ही नहीं है, ठीक है। यदि आपके पास पहले से कोई पुराना दुकान है तो उसका यदि डेट है कि उस दिन से मेरा डेट दुकान वो चल रहा है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं ट्रेडर वेरिफिकेशन डिटेल। तो ट्रेडर वेरिफिकेशन डिटेल का मतलब होता है कि जो भी डिटेल डालिएगा तो आपको वेट मशीन को वहाँ ले जाके वेरीफाई, यदि एप्लीकेशन सबमिट होगा तो आपको वेट मशीन को लेके जाना पड़ेगा आपको वहाँ पर, जो भी आपका वेट मशीन होगा उसका रिसिप्ट और आधार कार्ड के साथ आपको वेरीफाई करने आपको उस ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक मोहर लगता है, सील मोहर मारेगा आपको, तराजू जो भी होगा, जो भी वेट मशीन होगा उस पर तराजू पे सील मोहर मारता है, देन आपको वो वेरीफाई करके सर्टिफिकेट देता है। तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मांग रहा है ट्रेडर वेरिफिकेशन, यही होता है कि जब एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा तो आपको वेट मशीन को लेके जाना पड़ेगा उस ऑफिस में, एंड देन उसको एक सील होता है वो मारता है। तो यहाँ पे ये डिटेल मांग रहा है ट्रेडर वेरिफिकेशन आपको कहाँ करवाना है। देखिए तो लाइसेंस डेट, आपके पास का लाइसेंस है ही नहीं तो कुछ नहीं डाल सकते। मैंने यहाँ पे डमी डाल दिया हूँ, इसे लाइसेंस डेट फर्स्ट टाइम बना रहे थे आपके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्टार भी नहीं लगा हुआ है, तो आप उसको नहीं डाल सकते हैं।
लाइसेंस नंबर आपके पास कुछ है ही नहीं, अभी लाइसेंस नंबर तो कुछ डालना ही नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट द रजिस्टर फॉर्म टाइप। तो यहाँ पे टाइप जो है देखिए, यहाँ पे बहुत सारा टाइप है देखिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो दुकान अब गवर्नमेंट है या लिमिटेड है या पार्टनरशिप में वो फॉर्म को चला रहे हैं दुकान को, यदि दो लोगों मिलकर चला रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप करना है यहाँ पे। प्राइवेट लिमिटेड है, यदि कोई कंपनी है, वो यदि कंपनी रजिस्टर कंपनी के लिए चाहिए तो यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं, या प्रोपराइटरी। तो सिप मतलब कि सिंगल, जो आप यदि सिंगल ओनर है आपको, तो ये सिंगल आपको सेलेक्ट करना है, प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ऐसे पब्लिक लिमिटेड है तो पब्लिक लिमिटेड, तो आपको ये यदि सिंगल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको प्रोप्राइटरशिप, जो जो भी है प्रोप्राइटरशिप, ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, एंड देन आपके पास देखिए ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास है ही नहीं, तो वहाँ पे आप कुछ फिर छोड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास कुछ है ही नहीं, तो उसको छोड़ सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू टेडर। ठीक है, लास्ट विजिबल, ये देखिए मैंने एक लाइसेंस बना लिया है, इसलिए ये फील्ड मेरे पास आ रहा है मैंडेटरी का, कि आपने जो पुराना वाला जो लाइसेंस है कब बनाया था, ये आपको डालना ही नहीं है। ठीक है, वैलिडिटी टू डेट फॉर द ओल्ड टेडर, तो वहाँ पे आपको डालना है। यदि आप न्यू करिएगा तो यदि तो यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं आएगा आपका। सबसे इम्पोर्टेंट ये है प्लेस ऑफ वेरिफिकेशन, कि प्लेस ऑफ वेरिफिकेशन आपको कहाँ करवाना है। देखिए अदर है, अदर देन एलएमओ ऑफिस। एलएमओ ऑफिस मतलब जहाँ पर वेट और मशीन का जो जिला में होता है उसका ऑफिस, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वहीं पर मेजरमेंट, वेट और मेजरमेंट का ऑफिस होता है उसी में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो वहाँ को आपको जिला लेके जाना पड़ेगा, जिला। या आपके नज़दीक में क्या होता है ना, कि जैसे आपका ब्लॉक में भी कभी क्या होता है, कभी ब्लॉक में भी शुरू कर दिया वेरिफिकेशन के लिए, तो ब्लॉक में भी आप करवा सकते हो, तो वो पता करना पड़ेगा आपको जिला से, वहाँ से जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ से पता करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, तो आप ना हमेशा एट एलएमओ ऑफिस करिएगा। एलएमओ ऑफिस का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट जो जिला होता है ना, डायरेक्ट जिला जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसमें होता है ये एलएमओ ऑफिस, ये परमानेंट होता है। ये अदर देन होता है एलएमओ ऑफिस, मतलब कि कोई टेम्पररी वेरिफिकेशन के लिए से जिला आपका ब्लॉक हो गया है, वो ब्लॉक में या अनुमंडल में वो ओपन करता है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जैसे बीओ के पास होता है। तो हमेशा आपने एलएमओ ऑफिस करिएगा। यदि आपके पास ब्लॉक में अदर कोई ऑप्शन है आपके यहाँ, कि दूसरे जगह जिला के अलावा आप उसको वेरीफाई करवा सकते हो, तो वो आपको जिला से पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे यदि आपके पास है, यदि ब्लॉक में है या कहीं और अदर देन जिला के अलावा आपके ब्लॉक में या कहीं अनुमंडल में है, तब उसको यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। नहीं तो हमेशा एट द एलएमओ ऑफिस करिएगा, आपको जिला में जाके फिर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना है आपको। बेसिकली ये वेरिफिकेशन लोकेशन है कि कहाँ आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो वेट मशीन का। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आता है रजिस्टर फॉर्म टाइप। ठीक है, जो भी आपने प्रोप्राइटरशिप वाला जो सेलेक्ट किया है जो भी है, तो उसका ये सारा मांग रहा है, सेलेक्ट डेस्टिनेशन ये मांग रहा है आपका, डेजिग्नेशन मांग रहा है। तो उसमें जो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में आपको देना है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन देखिए डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब है। ठीक है, पार्टनर है, रेसिडेंट रेसिडेंट है, आपको ये सब चीज़ें है। देखिए ये प्रोप्राइटर, ये देखिए प्रोप्राइटरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, खुद ये उसका ओनर है, तो यहाँ पे खुद ही आपको यहाँ पे करना है यहाँ इसको। ठीक है, यदि पार्टनर में तो पार्टनर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो प्रोप्राइटर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे फिर नेम आपका आएगा, फिर जो भी प्रोप्राइटर का नेम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका फादर का नेम, जो भी डिटेल है उसका आधार नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर लैंडमार्क, फिर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये फिल करना पड़ेगा। यदि आपका जो ऊपर वाला एड्रेस, जो आपने ऊपर एड्रेस भरा था वो एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, कॉपी एज द सेम एड्रेस। तो जो ऊपर वाला डिटेल आपका होगा, जो भी ऊपर वाला एड्रेस वो फील्ड भर जाएगा। आपको जो मैंडेटरी डिटेल होगा ये आपको देना होगा, जैसे नेम हो गया, आधार नंबर हो गया। तो नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे नेम। ठीक है, या जो भी आधार नंबर है आपका, आधार नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है, आपको आधार नंबर यहाँ डालना है। जो भी प्रोप्राइटर का नेम है वही नेम यहाँ पे होगा, आधार नंबर। ठीक है, और यदि आपका एड्रेस डिफरेंट है, जो रेसिडेंट का जो फार्म टाइप का, यदि सपोज कि आपका दुकान कहीं और है, जैसे रेंटेड ले रखे हैं, यदि आपका रजिस्टर फार्म जो टाइप जो है उसका एड्रेस कुछ और है, तो उसको से अलग एड्रेस भी यहाँ पे, जहाँ पे जो आपका फॉर्म रजिस्टर फार्म है टाइप जो है उसका एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आपका दोनों सेम है, दुकान का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है, तो दोनों यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा या कॉपी कर दीजिएगा, तो वो आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। सेम ऊपर वाला उसको कॉपी कर लेगा। देखिए सेम ये सब कुछ पिन कोड, जो भी मोबाइल नंबर मैंने ऊपर डाला हुआ, क्योंकि मेरा दोनों सेम ही है। यदि आपका डिफरेंट है फार्म का और आपका रेसिडेंट का, दोनों से डिफरेंट है, तो डिफरेंट दे दीजिएगा वहाँ पे। ठीक है,
आपको क्या करना है, यहाँ पे जब ये डिटेल भर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है यहाँ पे, और इसको ऐड कर दीजिएगा। तो जो भी ये डेटा ऊपर में जो इनपुट बॉक्स में ये ऐड हो जाता है यहाँ पे, रेसिडेंट का जो भी है, देखिए मेरा नाम जो भी मैंने फिल किया था, मेरा आधार नंबर, एड्रेस, ये जो भी है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, यहाँ पे सारा ये एक टेबल के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये टिक करना है, टिक करके इसको ऐड कर देना है। ठीक है, मैंने पहले से ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये पहले से ये क्रिएटेड है। यदि इसको कोई गलत हो गया तो इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव करके, जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, यहाँ पे ये देखिए ये रिमूव हो गया। अब मैं फिर से ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कुछ गलत हो गया है कुछ फील्ड में, जैसे मुझे बाद में पता चला कि यार ये तो गलत कर दिया मैंने, तो यहाँ से रिमूव करके फिर ऐड कर लीजिएगा, तो ये फिर क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा फिर से। ठीक है, ये सारा फील्ड आपको वन बाय वन सब भरना, ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं है, ये आप इजीली भर सकते हैं। ठीक है, कुछ फील्ड था यहाँ पे तो मैंने उसको आपको बताने की कोशिश किया, तो यहाँ पे मैं फिर से भर लेता हूँ, मैंने छोड़ दिया है, देखिए यहाँ पे लैंडमार्क यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, मैंने कुछ भी लैंडमार्क डाल देता हूँ यहाँ पे। ये रिफ्रेश कर लिया है, तो यहाँ पे मैं फिर से डाल देता हूँ कुछ भी। ठीक है, आधार नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, और देन मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं अब ये सारा फिल कर लिया मैंने, सब कुछ फिल के एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो भी जितना भी स्टार है वो सब फिल तो है कि, यदि फिल नहीं होगा तो ये बटन आपको जाने नहीं देगा, आपको ये बटन डिसेबल्ड मोड में रहता है, ये एनेबल नहीं होता है। तो सारा फील्ड यदि आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैं देखिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ चूज नहीं किया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रेड बता दिया ये। तो जो फील्ड आपने फिल करिएगा जो गलती होगा तो उसमें रेड मार्क से लाइन लग जाएगा, तो उसको फिल करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से मैं सेव एंड कंटिन्यू किया। ठीक है, अब देखिए अब दूसरे वाले पे आ गया, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एंड डिटेल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टिन नंबर मांग रहा है, या टैक्स टाइप हो गया, या टैक्स नंबर हो गया, तो ये सब आपके पास कुछ नहीं है। यदि जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर फिल कर दीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है नहीं, तो आपको भरना जरूरी है। यदि आपके पास डिटेल है, टिन नंबर ये सब है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास पेन नंबर है प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनरशिप का, जो भी पेन नंबर है या पेन नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, जीएसटी सीएसटी नंबर या जीएसटी नंबर जो भी है आपको डाल सकते हैं, यदि है तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेचर ऑफ द बिजनेस हो गया आपका, तो नेचर ऑफ द बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस के लिए आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजर एंड सीड्स के लिए, देखिए दोनों के लिए सेम, तो मैं फर्टिलाइजर एंड सीड्स यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यदि और चीज़ के लिए आपको करना है तो यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी है, तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने फर्टिलाइजर सीड्स के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया सीड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रपोजल टाइप, यहाँ पे देखिए द टाइप ऑफ वेट एंड द मेजर यूज द वेट मेजर वेट मशीन वेट इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद द डिटेल, यहाँ पे सारा डिटेल लेगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये क्या करना है, आपको वेट सेलेक्ट करना है। यहाँ वेट मशीन के लिए, मेजर करने के लिए या वेट करने के लिए, तो यहाँ पे दो टाइप का है, टाइप्स करना पड़ेगा। किसके लिए आप बना रहे हैं, तो वेट मशीन के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब कैटेगरी है, तो कैटेगरी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कैटेगरी, यही कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो अब कैटेगरी के लिए आपको कैरेट वेट, ठीक है, जो भी जैसे ज्वेलरी वाला के लिए होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो वैसे कोई लोहा बेचता है या लोहा का वेट करता है, तो बहुत सारा चीज़ें होती है वो वेट मशीन टाइप में। तो आपको यहाँ पे करना है आयरन हेक्सागोन एंड द अदर वेट मशीन, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए एक ऑप्शन है सिलेक्शन टाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे बेसिकली सिलेक्शन टाइप में आपको सेट और इंडिविजुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इंडिविजुअली सेलेक्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको बटखारा बनाना पड़ेगा कि मिनिमम कितना बटखारा आपके पास है। जैसे सपोज आपके पास 100 ग्राम से दुकान पे आप जाते हैं, तो दुकान में देखते हैं 100 ग्राम का बटखारा होता है, 50 ग्राम का होता है, 200 ग्राम का होता है, 500 ग्राम का होता है, 1 केजी का होता है, और 5 केजी का होता है। तो उसी से आपको बटखारा बेसिकली यहाँ पे बनाना है आपको। ठीक है, तो मिनिमम देखिए यहाँ से सेलेक्ट करना है मिनिमम कितना का आप जैसे आपके पास फर्टिलाइजर का है या कोई और उससे, जैसे सपोज कि कोई बीज का है, तो 10 ग्राम से भी आप 10 ग्राम भी यदि आपके पास बटखारा बना सकते हो, 10 ग्राम भी मिनिमम 10 ग्राम बना सकते हैं, या 20 ग्राम बना सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो आप जी मेजर कीजिएगा तो आपके पास क्वांटिटी कितना मैक्सिमम मिनिमम मेजर कर सकते हैं। तो जनरली लोग फर्टिलाइजर में तो 50 केजी डायरेक्टली मेजर करता है, लेकिन हमें उसको वन बाय वन दिखाना पड़ता है कि मेरे पास 100 ग्राम का भी है, 200 ग्राम का भी है, 500 ग्राम का है, जैसे नॉर्मली बटखारा होता है। तो ऐसे हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा।
देखिए हमें जैसे मिनिमम कितना होता है, 50 ग्राम होता है, 20 ग्राम का ऐसा होता नहीं है, जैसे मिनिमम 50 ग्राम का बटखारा होता है, तो हम 50 ग्राम का यहाँ बना लेंगे, 50 ग्राम मिनिमम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम क्वांटिटी एक सेलेक्ट करेंगे कि एक हमारे पास बटखारा है। बेसिकली आपको फिजिकली बटखारा यहाँ से बनाना है। जैसे आप दुकान में जैसे देखते हैं कि 500 ग्राम या 100 ग्राम 200 ग्राम का बटखारा होता है, वही बटखारा यहाँ पे आपको बनाना है। देखिए पहले मिनिमम हम 50 ग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो 50 ग्राम सेलेक्ट किया, यहाँ पे 2 ईयर वारंटी करके उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गया। फिर हमें जो मैक्सिमम तक जो हमें बटखारा है वो बनाना पड़ेगा। हमें मैक्सिमम कितना तक हम बना सकते हैं, तो यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये 10 मैंने यहाँ पे 50 ग्राम बना लिया। अब मुझे 100 ग्राम बनाना है, तो 100 ग्राम का हम एक बना लिए यहाँ पे। 100 ग्राम का एक बना के यहाँ पे 2 ईयर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम कर दे एक 100 ग्राम का बना लिए हम। आपको बटखारा बनाना है यहाँ से। यहाँ पे फिर क्लिक करना है आपको, सेलेक्ट टाइप इंडिविजुअल। फिर आपको बनाना है 5 केजी का बना लीजिए। वैसे जैसे आप 200 ग्राम बना लीजिए। 200 ग्राम का तो होता नहीं है, तो 200 ग्राम में कैसे, 200 ग्राम को कैसे तोलिएगा, 200 ग्राम से। तो आपको यहाँ पे दो करना पड़ेगा, 200 ग्राम से करना पड़ेगा 2 ईयर, तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। अब देखिए, फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको इंडिविजुअल। फिर आपको बनाना है 10 ग्राम बना लिए, 100 ग्राम बना लिए, 200 ग्राम भी बना लिए हम। ठीक है, अब बनाते हैं हम 500 ग्राम। 500 ग्राम का एक ही होता है बटखारा, तो एक किए यहाँ पे, फिर ऐड कर लिए। अब मुझे 1 केजी बनाना है, तो 1 केजी को एक बटखारा होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम इंडिविजुअल किए। अब इसके बाद 1 केजी का हमें बनाना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है 1 केजी का। तो 1 केजी का यहाँ से हम ऐड करके यहाँ बना लिए। फिर हमें 2 केजी दिखाना है। 2 केजी कैसे बनाएंगे, तो 2 केजी के लिए हमें यहाँ से फिर सेलेक्ट करना है आपको इंडिविजुअली, और फिर 2 केजी हमें, जैसे 2 केजी वेट करना है आपको, तो 2 केजी के लिए दिखाना पड़ेगा हमें ऐसे करके। 2 केजी के लिए हमें एक एक केजी के लिए, मतलब कि एक एक केजी यूज करेंगे तब 2 केजी, तो दो यहाँ पे करके फिर यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। फिर हमें, फिर यहाँ सेलेक्ट किया इंडिविजुअल, फिर यहाँ से सेलेक्ट करना है मुझे। अब जैसे मुझे 500 ग्राम का मैंने बना लिया था, अब आपको 5 केजी का बनाना है। तो 5 केजी का जो भी लिस्टेड में है ये वो आपको बनाना है। ठीक है, तो 5 केजी का ऐसे बना लिए। ठीक है, फिर आपको 10 केजी बनाना था। 10 केजी में दो दो 5 केजी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बनाना है, जैसे आप, जैसे मुझे बनाना है, आप जैसे यहाँ सेलेक्ट किया मैंने इंडिविजुअल, मैं समझा रहा हूँ आपको, तो ऐसे आपको बनाना है। जैसे मुझे यहाँ पे देखिए 10 केजी है, तो 10 केजी को हम कैसे वेट करेंगे, 10 केजी के लिए कितना बटखारा लगेगा वेट करने के लिए हमें। तो हम दो क्या कर सकते हैं, 5 5 केजी के, 5 5 केजी का हम 4 बटखारा रख सकते हैं। 4 रख सकते थे, यहाँ 4 कर दीजिए, 5 का 20 हो गया। मतलब कि हम जो 20 केजी वेट हमें वेट करना पड़ेगा, तो 5 बटखारा ऐसे मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। 5 5 5 केजी वाला 4 यूज कर सकते हैं। यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ पर 2 करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो आपको ये वन पूरे सेलेक्ट करना है आपको, ऐसे इंडिविजुअली करके। फिर आपको यहाँ पे, जैसे आपको 20 केजी बनाना है, 50 केजी हो गया, तो 50 केजी का भी बटखारा होता है, तो 50 केजी का एक बना लीजिए आप यहाँ पे, एक ऐसे 50 केजी का यहाँ बना लीजिए। तो ये आपको ऐसे करना है। तो ये देखिए आपका ये ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ से उसको आप डिलीट भी, जो भी गलत इसमें जो कुछ भी गलती करिएगा या कुछ गलत ऐड हो गया, तो वो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये बटन करिएगा, देखिए यहाँ से रिमूव भी हो सकता है, फिर यहाँ उसको ऐड भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है द टाइप ऑफ द वेट एंड मेजर यूज्ड। यहाँ पे प्रपोजल टाइप देखिए, यहाँ पे आ गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है या वेटिंग मशीन, तो वेटिंग है, तो यहाँ पे वेट कर दिया। यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी की है यहाँ पे, तो यहाँ पे करना है नॉन ऑटोमेटिक। नॉन ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे, नॉन ऑटोमेटिक मेजरिंग बोथ मैकेनिकल, नहीं ये नहीं करना है आपको, ये करना है आपको नॉन ऑटोमेटिक वेट। यदि सीट्स क्लियर है तो नॉन ऑटोमेटिक वेट, सॉरी, नॉन ऑटोमेटिक वेटिंग एंड इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लास थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो यहाँ पे आपको ये वाला करना है। फिर एक और है यहाँ पे, देखिए दो ऑप्शन है, नॉन ऑटोमेटिक वेट इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लास 3, ये दोनों आई थिंक सेम ही है। तो आपको एक यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, ये 3 वाला सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे एक फील्ड आता है सिलेक्शन टाइप। सिलेक्शन टाइप में होता है कि मैक्सिमम कितना केजी के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। जो सर्टिफिकेट आप बनाने जा रहे हैं फर्टिलाइजर और सीड्स के लिए, तो तराजू का मैक्सिमम कितना, आपका जो तराजू है, जो वेट मशीन है, कितना केजी के लिए बना रहे हैं आप। जैसे
फर्टिलाइजर के लिए तो 50 केजी से भी काम चल सकता है, 100 केजी से भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे कि कितना आपको चाहिए और कितना आपको ज़रूरत है। तो आप 100 से भी ज़्यादा बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो 150 केजी बना सकते हैं, 200 केजी बना सकते हैं, 100 केजी का भी बना सकते हैं, 50 केजी। तो मैं फर्टिलाइजर के लिए तो 100 केजी यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया। तो आपको डिपेंड करता है जितना आपका रिक्वायरमेंट है शॉप का, और जो भी बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर सीड्स के लिए 50 केजी से भी हो सकता है, 100 केजी से भी हो सकता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। जितना वेट बढ़ाइएगा यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज पे करना पड़ेगा। तो जितना मिनिमम आपको काम हो जाए जितना से उतना मिनिमम सेलेक्ट करिए। जैसे फर्टिलाइजर के लिए 50 केजी भी से हो सकता है, 100 केजी से, इन दोनों को से हो सकता है। तो मिनिमम 50 केजी कर लीजिए, 100 केजी कर लीजिए। ज़्यादा करिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो इसी पे भी चार्ज डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ 100 केजी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट होता है क्वांटिटी एक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ एक। यहाँ पे मिनिमम कैपेसिटी क्या है? मिनिमम कैपेसिटी यहाँ पे मतलब कि जो भी आप बैठखारा यहाँ पे बनाए हैं, जो भी बैठखारा बनाए हैं, तो मिनिमम कितना आप इसके वेट कर सकते हैं? मिनिमम 200 ग्राम, 100 ग्राम या 200 ग्राम, 100 ग्राम। तो यहाँ 100 ग्राम भी कर सकते हैं, 200 ग्राम भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम कर देता हूँ। ठीक है, मिनिमम ले लेता हूँ। मिनिमम कैपेसिटी 10 ग्राम, मतलब कि 200 ग्राम। यहाँ पे ग्राम जी कर दीजिएगा। ठीक है, और मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? तो मैक्सिमम कैपेसिटी इसका जो भी है 100 केजी है। सौ केजी कर दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्लास डिटेल हो गया, यहाँ पे थर्ड करना है आपको। यहाँ पे आपको करना है वैलिडिटी 1 ईयर। और यहाँ पे मैन्युफैक्चर, देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर एंड ब्रांड, जो भी आपने तराजू खरीदा होगा या जो भी आपने वेट मशीन खरीदा होगा उसको जीएसटी के साथ उसका बिल होगा। वो बिल पे आपका मैन्युफैक्चर का नाम होगा, किस कंपनी का आपका तराजू है ये यहाँ पे आपको, या बैठकारा जो भी है आपका, मतलब जो वेट मशीन है, सॉरी, वो वेट मशीन का जो भी जिस कंपनी का, वो कंपनी का यहाँ पे नाम डालना है आपको यहाँ पे। देन आपका मॉडल नंबर उसी पे होगा, तो मॉडल नंबर आपको बिल से ही मिल जाएगा। सीरियल नंबर भी उस बिल पर मेंशन किया होता है। यहाँ पे ई वैल्यू होता है। ये वैल्यू इसके लिए होता है जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक आ गया तराजू अभी है, जैसे फिजिकली तराजू भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू में मिनिमम 10 ग्राम से हम वेट कर सकते हैं, तो ई वैल्यू है। तो मिनिमम 10 ग्राम, वो 10 10 20 ऐसे करके होता है, मिनिमम 10 ग्राम तक वेट कर सकता है। तो यहाँ पे आप 10 ग्राम कर दीजिएगा। 10 ग्राम करके फिर आप उसको ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे। विजुअल सेलेक्ट किया और फिर मैं इसको 7 कंटिन्यू कर दूंगा। देखिए मुझे, मैंने कुछ मिस किया है वो यहाँ पे। हाँ, हो गया। मिस नहीं किया मैंने, हो गया, थोड़ा इंटरनेट स्लो था। आप देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें देना पड़ेगा, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। आपको क्या करना है, आपको एक ही पीडीएफ में बना के, पेन और आधार एक ही पीडीएफ में उसको बना के, पेन और आधार को एक ही पीडीएफ में बना के आपको यहाँ पे अपलोड करना है यहाँ पे। और जो भी आपका तराजू का जो भी जो नंबर है, जो आपको रिसिप्ट है, सॉरी, जो रिसिप्ट देना पड़ेगा, जो जीएसटी नंबर के साथ जो आपको, जो आप तराजू परचेस किए होंगे, वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। देखिए ये आधार हो गया, तो आधार आपका मैंडेटरी है, तो आधार आपको करना है। ठीक है, आधार देना है यहाँ पे। और जो भी आपका जो तराजू का वो है सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कि एक ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये देखिए ये है इनवॉइस ऑफ द वेट मशीन एंड द वेटिंग। ये देखिए वेटिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपका जो भी इनवॉइस है, जो भी आपका वेट मशीन का इनवॉइस होगा, वो इनवॉइस आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे उसको प्रीव्यू करके उसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, जो भी मैंने डेटा डाला है वो सत्य है, तो उसको क्लिक करके आपको ये सबमिट कर देना है। सबमिट करिएगा, आपके पास एक वो जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो वेंडर आईडी है, वो वेंडर आईडी जाएगा आपका कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। फिर आपको एलओएमओ जो मैंने वहाँ से बोला था आपको यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए, ये एलएमओ एट एलएमओ ऑफिस जो जिला में होता है, और जो अदर देन एलएमओ ऑफिस होता है जो कभी अनुमंडल में होता है, उसका सेंटर अलग अलग होता है, वो आप जिला से पता कर लीजिएगा। ठीक है, कि जिला में कहाँ बनता है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और वो आपको वहाँ जाके वो उसको वेरिफिकेशन करना है, या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आपको नंबर भी वहाँ से मिल जाएगा आपको।
या मापतौल की वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ से नंबर भी मिल जाता है। नंबर पे भी कस्टमर केयर होता है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि एलो में ऑफिस मेरा कहाँ है, तो वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं और जिला से भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा या पेमेंट बाद में करना पड़ेगा। आई थिंक पेमेंट बाद में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट कर चुका हूँ। मेरा लाइसेंस देखिए यहाँ पे जनरेट हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे सर्टिफिकेट और रिसिप्ट दिख रहा है। जो भी मैंने पेमेंट किया वो पेमेंट का रिसिप्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट है। मुझे सर्टिफिकेट भी हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो मैंने अभी जो रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो रजिस्ट्रेशन देखिए जो आपको आप लोगों को बताने के लिए डमी मैंने किया था, तो वो यहाँ पे है। तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 50 केजी के लिए समथिंग 48 और समथिंग रुपया कुछ लगता है पेमेंट आपको। तो पेमेंट का वही प्रोसेस है, या ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन वो चालान ले सकते हैं। ऑनलाइन चालान लेके वहाँ पर चालान आईडी देके सबमिट करिएगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा। या आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा, ऑफलाइन आप बैंक में जाकर फिर वो चालान कटवाना पड़ेगा आपको। एक चालान कटवा के देन आपको एक चालान आईडी मिलेगा, वो चालान आईडी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो दो तरीका है पेमेंट का। इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए आपको, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको वो पेमेंट करना है यहाँ से। और ये एक जो है बैंक के थ्रू करना है आपको, ऑफलाइन करना है। तो वहाँ से ऑफलाइन आप बैंक में जाइएगा, तो वहाँ से आपको एक चालान आईडी मिलेगा, वो चालान आईडी डाल के तो आपका पेमेंट हो जाएगा। वो फॉर्म सबमिशन के बाद आई थिंक मांगता है ये। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे 100 केजी के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो 100 केजी के लिए देखिए ये 505 रुपया कुछ मांगा है, मेरे से लिया है। सॉरी 5,005 रुपया लिया हुआ है। ये 100 केजी के लिए है और वो लाइसेंस जनरेट हो चुका है। तो आप यदि 50 केजी के लिए कर या 50 से ऊपर कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग रेट है, वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। आप जब आप फॉर्म सबमिट करिएगा, सबमिट करने से पहले या सबमिट करने के बाद आपको वहीं पे पेमेंट का डिटेल मांगेगा, तो वहाँ पे सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास भी ऑलरेडी मैं पेमेंट कर चुका हूँ। बस आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि करना कैसे है, आप वो खुद ही कर लोगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने 100 केजी के लिए बनाया है, तो देखिए 5,005 रुपया मुझे यहाँ पे लिया गया है। ये मेरा रिसिप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आपका जनरेट हो जाएगा तो ये सर्टिफिकेट सब यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं लॉगिन करके। यदि रेन्यू करवाना है तो यहाँ से आपको रेन्यू यहीं से होगा, यूजर आईडी से ऐड रेन्यू करिएगा तो यहाँ से आपका रेन्यू हो जाएगा। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।